लीजिए, इस सिस्टम की लापरवाही और लचर व्यवस्थाओं ने एक और निर्दोष शख्स की जान ले ली। पश्चिम दिल्ली के जनकपुरी में 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई और ये गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया था, जिस पर ना कोई चेतावनी बोर्ड था और ना ही कोई बैरिकेड। ये घटना 5 फरवरी की देर रात की है, जब 25 वर्षीय कमल भयानी रोहिणी स्थित अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी परिवार वालों से लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन जब वो तय समय तक घर नहीं पहुंचा तो परिजन चिंतित हो गए और उसकी तलाश में निकल पड़े। जानकारी के मुताबिक कमल बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था और बीते 3 सालों से रोज एक ही रूट से ऑफिस से घर आता जाता था। ना तो वो रास्ता बदलता था और ना ही कभी देर करता था। सोमवार रात करीब 11:53 पर उसकी अपने परिजनों से आखिरी बार बात हुई थी, लेकिन उस रात 1 घंटे तक जब कमल घर नहीं पहुंचा तो घर वालों को चिंता बढ़ने लगी। फोन किया गया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। परिजनों और दोस्तों ने पहले अपने स्तर पर तलाश शुरू की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। रात में भी परिजन जनकपुरी थाने पहुंचे और गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराने का प्रयास किया। आरोप है कि पुलिस ने ये कहते हुए शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया कि 24 घंटे पूरे होने के बाद ही गुमशुदगी दर्ज की जाती है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि जब तक मोबाइल फोन चालू है तब तक उसकी लोकेशन ट्रैक कर मदद की जाए। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की और एक लोकेशन साझा भी की, लेकिन वो तुरंत डिलीट हो गई। जब दोबारा जानकारी मांगी गई तो लोकेशन को गोपनीय बताते हुए देने से इनकार कर दिया गया। परिजनों को सिर्फ इतना बताया गया कि फोन लगभग 200 मीटर के दायरे में एक पार्क के आसपास है। पुलिस के 2 कर्मचारी मौके पर भेजे गए और पार्क की तलाशी ली गई, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि इतने स्पष्ट दायरे के बाद भी पूरे इलाके में गंभीरता से तलाशी नहीं ली गई। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने ये कहकर आगे कार्रवाई से मना कर दिया कि रात में तलाशी संभव ही नहीं है और सुबह टीम आएगी। इस बीच युवक के पिता, दोस्त और रिश्तेदार पूरी रात सड़कों पर भटकते रहे और रोहिणी सेक्टर 10, डी ब्लॉक, डाबड़ी, सागरपुर समेत करीब 7 थानों में गुहार लगाई गई, लेकिन किसी भी थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई। कई थानों में शिकायत दर्ज कराने के लिए भी अगले दिन आने को कहा गया। कहना क्या, सब प्रशासन गलती है, दिल्ली जल बोर्ड की गलती है। कल तक परसों वहाँ पे गड्ढा नहीं था, वो गड्ढा भी खुदा, उसको पता नहीं था और रात को गड्ढे में क्यों किया। तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया। सबसे पहले मैं उसका ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला। मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है, मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसके गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में पर्दा सुबह लगाया गया। और लापरवाही की हद देखिए, कई पुलिस कर्मियों ने कमल के परिजनों को ये कहकर टाल दिया कि ऐसे मामले तो रोज होते हैं, यानी किसी का गुम होना दिल्ली पुलिस के लिए कितनी आम बात है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना अमानवीय बयान ये पुलिस की ओर से दिया गया। पूरी रात बेटे की तलाश के बाद जब परिजन निराश होकर सुबह घर लौटने लगे तो अचानक मृतक के भाई के फोन पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि युवक का एक्सीडेंट हो गया है और मौके पर उसे पहुंचने को कहा गया। और ये वही जगह थी जहां की लोकेशन रात में पुलिस ने ट्रैक की थी, लेकिन बिना ठीक से जांच किए ही सुबह आने के लिए टाल दिया गया था। कितनी बड़ी चूक ये पुलिस कर्मियों की है, आप साफ समझ सकते हैं। परिजनों के उस जगह पर पहुंचने पर सड़क पर एक बड़ा खुला और बिना बैरिकेडिंग का गड्ढा दिखा और उस गड्ढे के अंदर उनका बेटा मृत पड़ा हुआ था। ये मंजर देखकर पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर ना तो पर्याप्त रोशनी थी, ना चेतावनी बोर्ड और ना ही सुरक्षा बैरिकेड। गड्ढा भी काफी समय से खुला हुआ था, जिस कारण मृतक कमल को इस गड्ढे का पता ही नहीं चला और वो इसमें गिरकर फिर कभी नहीं उठ सका।
तो वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से कमल को ढूंढने में भी जी जान लगाई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जैसे ही कमल के परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है। रोड के काम के लिए एक गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। अब इस मामले ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है और तमाम विपक्षी नेताओं ने दिल्ली सरकार की लापरवाही की जमकर आलोचना की है। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी आज फिर एक युवा की जान ले गई। एक बेटा, एक सपना, माँ बाप की पूरी दुनिया, सब कुछ एक झटके में उजाड़ दिया गया। ये हादसा नहीं, हत्या है और हत्यारी है जवाबदेही से भागती सत्ता। असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है, क्योंकि यहाँ न इस्तीफा होता है, न सजा मिलती है, न किसी की अंतरात्मा जागती है। इंदौर का जहरीला पानी, नोएडा में युवराज की जान लेने वाली सड़क, गिरते पुल, टकराती ट्रेनें, दम घोटता प्रदूषण। टीना हैशटैग करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। और जब तक जवाबदेही नहीं होगी, तब तक कोई न कोई लालच की महामारी का अगला शिकार बनता रहेगा। राहुल गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। नोएडा की घटना से भी बीजेपी ने कुछ नहीं सीखा। घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैया अब बीजेपी सरकारों की पहचान बन चुकी है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। ईश्वर उस परिवार को शक्ति दे जिसने सरकार की लापरवाही की वजह से अपना बच्चा खो दिया। जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ तो दिल्ली जल बोर्ड और पुलिस पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाकर सजा की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। जल बोर्ड ने 3 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया है। इनमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। तो वहीं दिल्ली जल बोर्ड ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही है। इसके अलावा एक बेहद ही हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है कि जिस दौरान ये हादसा हुआ, वहां से एक परिवार गुजर रहा था। परिवार ने कमल को गड्ढे में गिरते हुए अपनी आंखों से देखा और उन्होंने तुरंत वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और गड्ढे के बगल में टेंट में रह रहे एक शख्स को इसकी जानकारी दी। टेंट में रहने वाले शख्स सब इंस्पेक्टर राजेश प्रजापति का ही कर्मचारी था। कर्मचारी ने तुरंत इसकी जानकारी सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश को दी। राजेश रात में मौके पर पहुंचा। उसने गड्ढे में बाइक भी देखी और कमल को पड़े हुए भी देखा, लेकिन बजाय पुलिस को जानकारी देने के वो सब कुछ देखकर अपने घर सोने चला गया। और अब राजेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। अब आप खुद सोचिए कि दलदल में गिरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर HDFC बैंक का कर्मचारी कमल भयानी हो, ना जाने कितने ही लोग इस सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना गहरा गड्ढा बिना किसी साइन बोर्ड के ही खुला छोड़ दिया गया और फिर पुलिस ने रात भर मामले को टाला। इससे तो यही साबित हो रहा है कि सिस्टम वाकई सड़ चुका है। लोगों के मरने जीने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सड़कों के टैक्स के नाम पर जिस तरह से जनता को लूटा जाता है, उन पर ही जनता को मौत परोसी जा रही है। यही कारण है कि लोगों के लिए इन मौत के गड्ढों का इंतजाम भी किया गया है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।